अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको मर्सिडीज E180 2020 मॉडल AMG वेरिएंट दिखाऊंगा, जो कि ये रहा इस तरफ अगर आपको ब्लैक कलर में नजर आ रहा हो तो। और ये गाड़ी मौजूद है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी GT रोड पर। सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दो ब्रांचेस हैं, एक सैगल मोटर्स के नाम से रावलपिंडी सदर में है और दूसरी ब्रांच सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से रावलपिंडी GT रोड पर DHFS 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है। आज की वीडियो में जो गाड़ी आपको दिखाई जाएगी मर्सिडीज E180 AMG वेरिएंट, उससे रिलेटेड आपने कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हासिल करनी है आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं और दूसरी ब्रांच सदर वाली पर भी विजिट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपने इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो आपको स्क्रीन पर दोनों ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं, तो जिस पर भी आप कॉल करना चाहें इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए या यहाँ पर मौजूद जितनी भी मजीद गाड़ियाँ हैं जैसा कि आप बैक साइड पर देख सकते हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। चलें वक्त ज़ाया किए बिना जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, सो फ्रंट साइड से पहले मैं आपको इस गाड़ी की लुक दिखा देता हूँ। इसका फ्रंट फेस आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा और नो डाउट कि गाड़ी बहुत ही एग्रेसिव लुक है गाड़ी की फ्रंट साइड से, और इसी तरह बैक साइड से भी इस गाड़ी की जो लुक्स हैं वो बहुत खूबसूरत इंतहाई एग्रेसिव किस्म की हैं। फीचर्स की अगर बात करते चलें तो फ्रंट पर हमारे पास LED लाइट्स का कॉम्बिनेशन आ जाता है। लो बीम के लिए हमारे पास प्रोजेक्शन लाइट्स आ जाती हैं, जबकि हाई बीम के लिए हमारे पास क्रिस्टल लाइट्स की फैसिलिटी है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो ये साइड पर एक आईब्रो जो आपको बनी हुई नजर आ रही होगी लो बीम के ऊपर, ये बेसिकली इसके DRLs हैं। दूसरी वाली हाई बीम के ऊपर जो बनी हुई है वो इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं। इसके साथ साथ LED हाई परफॉर्मेंस की बैजिंग आपको इसकी लाइट्स के अंदर नजर आ रही होगी। सो ग्रिल की बात करते चलें तो ये मर्सिडीज की सिग्नेचर ग्रिल आपको नजर आ रही होगी क्रोम फिनिश के साथ, जिसके अंदर आपको मर्सिडीज का 3D स्टार भी मिल जाएगा। उसके अलावा फ्रंट बम्पर की बात करते चलें तो हमारे पास इंतहाई मैसिव किस्म के एयर इंटेक्स आपको इसके बम्पर के ऊपर नजर आएंगे, जो कि गाड़ी को फ्रंट साइड से काफी स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ फ्रंट पर हमारे पास पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी इस गाड़ी के ऊपर आपको मिल जाएगी और यहाँ पर आपको फ्रंट पर मर्सिडीज का बैज भी नजर आ रहा होगा। ओवरऑल अगर कंडीशन की बात करते चलें तो ये कंप्लीट जेन्युइन कार है, कोई इसके ऊपर स्क्रैचेस, कोई रीपेंटिंग या ऐसा की कोई भी चीज़ नहीं आपको नजर आएगी। रिम्स की तरफ आ जाएं तो ये सिग्नेचर स्टार शेप के अंदर आपको रिम्स नजर आएंगे, जो कि AMG ओरिजिनल रिम्स हैं मर्सिडीज के, इनके अंदर आपको मर्सिडीज का पैच मिल जाएगा। उसके अलावा अटेंशन टू डिटेल अगर आप देखें तो इसके जो ब्रेक कैलिपर्स हैं उनके ऊपर भी आपको मर्सिडीज बेंज की ब्रांडिंग मिल जाएगी। उसके अलावा इसमें आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगी। टायर साइज की अगर बात कर ली जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको 245/40 का टायर मिलता है और इसके रिम्स का साइज 19 इंचेस है। तो हाई मैसिव किस्म के रिम्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा जी अगर साइड मिरर्स की बात करते चलें तो ये बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास LED टर्न इंडिकेटर मौजूद है। ये रिट्रैक्टेबल होते हैं और इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड होते हैं और यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो आपको पैडल लाइट की फैसिलिटी भी इस साइड मिरर के ऊपर मिल जाएगी। साइड से अगर आप इस गाड़ी की लुक देखें तो AMG वेरिएंट है और इसके अंदर आपको कोई भी साइड पर क्रोम की ट्रिमिंग वगैरह नज़र नहीं आएगी। कंप्लीट ब्लैक थीम है, यहाँ तक कि अगर आप इसकी विंडोज़ के इर्द गिर्द देखें तो नॉर्मल मर्सिडीज बेंज की जितनी भी वेरिएंट्स आते हैं उनमें आपको विंडोज़ के इर्द गिर्द ट्रिमिंग मिलती है, बट यहाँ पर वो वाली ट्रिमिंग जो है ग्लॉसी ब्लैक के अंदर ये आपको नज़र आ रही होगी। सो एक बड़ी ही खूबसूरत और अग्रेसिव लुक साइड से इस गाड़ी को ये प्रोवाइड करती है। यहाँ पर हमारे पास इसका फ्यूलेट ओपनर आ जाता है और रूफ पर आप इसके नज़र डाल दीजिए और इसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं कि इंतहाई मैसिव किस्म का सनरूफ आपको यहाँ पर नज़र आएगा। इसके साथ साथ इसमें कोई भी एंटीना वगैरह नहीं है, ना शार्क फिन, ना सिंपल पोल स्टाइल में, तो ये एक चीज़ आपको इसमें यहाँ पर नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर बैक साइड पर हम आ जाएं तो लाइट्स की लुक आप देख सकते हैं। रियर साइड पर हमारे पास कंप्लीट LED लाइट्स का सेटअप है, रिफ्लेक्टर्स वगैरह हैं बैक पर और साथ ही साथ हमारे पास पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं और रियर ड्यूल एग्जॉस्ट आप इसकी देख सकते हैं। साथ ही इसकी जो लाइसेंस प्लेट की लाइट्स हैं वो भी आपको LED के अंदर मिलेंगी। क्रोम की ट्रिमिंग मौजूद है मर्सिडीज के बैच के साथ। सो कुछ इस तरीके से आपको इसका रियर व्यू नज़र आएगा। इसके बूट को भी ओपन कर लेते हैं। बूट को ओपन करने के लिए आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं, जिसमें एक तो आपको इसकी की के ऊपर बटन मिलता है जिसको आप प्रेस करेंगे तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि ड्राइवर डोर के ऊपर आपको बूट ओपनर की मिल जाती है। सो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की बात करते चलें तो आपके पास एक वार्निंग लाइट आ जाती है। उसके अलावा वार्निंग ट्रायंगल मौजूद है,
कंप्लीट इंसोलेशन है, वेल पैडेड बूट है। इसके साथ साथ ये हिंजेस के ऊपर प्रॉपर कवर्स मौजूद हैं। तो बैक साइड पर इसका जो बूट है उसको देखते हुए तो आपको एक प्रॉपर लग्जरी कार वाली फील आपको यहाँ पर आएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक स्ट्रैप नजर आ रही होगी, अगर आप इसको खींचे तो ये देख सकते हैं आप, आपके पास एक हुक मौजूद है जिसके साथ आप कोई भी सामान वगैरह या बैग्स लटकाना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा जी पूरा का पूरा बूट इसका वेल पैडेड है। और अगर हम इसका स्पेयर टायर देखें तो यहाँ पर कोई भी स्पेयर टायर मौजूद नहीं है। सिंपल आपको यहाँ पर ये टो हुक के लिए एक हुक मिल जाएगी। सो गाइस, इसको हम क्लोज कर लेते हैं और एक्सटीरियर का आपको मैं एक वाइड लुक इस गाड़ी की प्रोवाइड करता हूँ। ये आप देख सकते हैं बैक साइड से ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। बहुत ही शानदार कंडीशन के अंदर है। और आए अब जरा गाड़ी के अंदर चलते हैं, बट उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस बता दूं। सो ये रही जी इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन। मर्सिडीज E180 AMG 2020 मॉडल है, 1500 सीसी टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ, 20,000 किलोमीटर ड्रिवन, ब्लैक विद ब्लैक इंटीरियर। और इसकी डिमांड 3,15,00,000 रुपए की जा रही है। एक चीज़ जो इस गाड़ी में मुझे ऐसा लगता है कि अगर ब्लैक होती तो वो और भी ज़्यादा गाड़ी खूबसूरत लगती, और वो है इस गाड़ी के रिम्स। अगर इसके रिम्स कंप्लीट ब्लैक कॉम्बिनेशन के अंदर होते तो फिर ये पूरा का पूरा बीस्ट नज़र आती दिखने में गाड़ी। वैसे ये रिम्स भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन अगर कंप्लीट ब्लैक होते, क्योंकि यहाँ पर विंडोज़ के इर्द गिर्द कोई ट्रिमिंग नहीं है, सो अगर रिम्स भी ब्लैक होते तो फिर ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती। अटेंशन टू डिटेल अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको स्कफ प्लेट्स के ऊपर मर्सिडीज बेंज लिखा हुआ नजर आएगा, जिसके अंदर आपको लाइट मिल जाएगी। अंदर आपको AMG के मैट्स मिल जाएंगे। डोर की बात करते चलें, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर तो आपको इसमें मेमोरी सीट्स की फैसिलिटी मिल जाती है। 3 बंदे इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। हेडरेस्ट तक इसकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। बाकी ये आपकी बैक रेस्ट की एडजस्टमेंट, सीट की बेस जो है उसकी एडजस्टमेंट, और ये अंडर थाई सपोर्ट की एडजस्टमेंट है। उसके अलावा ब्रोमस्टर का प्रीमियम साउंड सिस्टम इसमें आपको मिल जाएगा। नीचे अगर आप आ जाएं तो सेंट्रल लॉकिंग मौजूद है, डोर लैच ग्लॉसी फिनिश के अंदर है, विंडोज़ के कंट्रोल्स, साइड मिरर्स के कंट्रोल्स, और यहाँ पर हमारे पास बूट ओपनर बटन आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ स्टोरेज कंपार्टमेंट है और आपको डोर वार्निंग लाइट की फैसिलिटी यहाँ नीचे मिल जाती है। सो आइए जी गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर। सो गाइस, गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ और इस गाड़ी का इंटीरियर आपको मैं ज़रा डिटेल में दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप इसके इंटीरियर का ज़रा ड्राइवर के प्रोस्पेक्टिव से एक वाइड व्यू देख लीजिए। कुछ इस तरह से इसका इंटीरियर आपको नज़र आएगा। और नो डाउट कि मर्सिडीज़ की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके जो इंटीरियर्स होते हैं वो नेक्स्ट लेवल के प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। हर एक चीज़ के अंदर आपको अटेंशन टू डिटेल नज़र आएगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी स्टीयरिंग व्हील को अगर आप देख लीजिए, ये है तो लेदर स्ट्रेच। अब क्योंकि मैं काफ़ी सारी गाड़ियों के रिव्यूज़ कर चुका हूं और पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी इस वक्त चाइनीज़ या डिफरेंट ब्रांड्स की, डिफरेंट कंट्रीज़ की SUVs और डिफरेंट गाड़ियां ऑफर की जाती हैं जिनके अंदर आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग दिया जाता है, लेकिन जो क्वालिटी इसके लेदर रैप्ड स्टीयरिंग की है वो आज तक मैंने ये जितनी भी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड या CBU यूनिट्स आ रहे हैं उनमें नहीं देखी। इंतहाई क्लीन एंड जहाँ पर स्टीयरिंग व्हील के कर्व्स आपको मिलते हैं परफेक्ट, आपको वो नुमाया तरीके से नज़र आते हैं और इंतहाई टाइट तरीके से इसका ये लेदर जो है स्टिच किया गया और आपको प्रॉपर एक फील आती है कि वाकई कोई मज़ेदार किस्म की स्टिचिंग हुई भी है। उसके साथ साथ ऑप्शंस की बात करें, यहाँ पर सारी की सारी क्रूज कंट्रोल की सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं। इस तरफ अगर आप देखें तो ये सारे इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं। आपने अगर कोई फेवरेट ऐप के लिए बटन सेलेक्ट करना है वो यहाँ पर है। उसके अलावा होम का बटन है, वॉइस कंट्रोल्स हैं, तो सारे ये बटन्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। कॉल वगैरह यहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील बेसिकली इसका एडजस्टेबल है और मजे की बात ये कि इसके स्टीयरिंग में आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलेगी। सो आप बटन को प्रेस करेंगे और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और ये 2-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। आप इसको टिल्ट भी कर सकते हैं और टेलीस्कोपिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत मजे की चीज़ है जी। और क्योंकि इसमें मेमोरी का ऑप्शन है तो स्टीयरिंग व्हील आपका जो है वो सीट्स के साथ सिंक हुआ होता है, तो जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ये आपको वेलकम करता है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स हैं, तो आप इसको स्पोर्टी ड्राइव करना चाहें वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर आपको डिफरेंट कलर वेरिएशन के अंदर एम्बियंस लाइट मिलेगी, तो अभी ये आप देख सकते हैं ये एक्वा ब्लू सा कलर इसके अंदर चल रहा है, यहाँ पर भी आपको नजर आ रही होगी। इसी तरह ये पूरी स्ट्रीम के अंदर चलती है और इस तरह डोर्स के अंदर, ये फुट वेल्स के अंदर बहुत ही प्यारी लगती है। और मर्सिडीज की लाइट जो है वो बहुत ही आला किस्म की होती है। अच्छा, इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंप्लीट डिजिटल है। ये जो आपका इंटरटेनमेंट सिस्टम है ये कंप्लीट डिजिटल है। ऑसम किस्म का व्यू आपको इसके अंदर मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास है जी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन।
जो कि बिल्कुल इस जगह पर प्लेस हुआ है। और इसके साथ आपको 4 एयर वेंट्स यहाँ मिल जाएंगे, एक एयर वेंट वहाँ पर मौजूद है, एक एयर वेंट यहाँ पर मौजूद है। और जो एयर का अमाउंट यहाँ से आ रहा है वो इंसेन किस्म का है, मतलब कि अगर बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री भी हो तब भी गाड़ी का देख सकते हैं आप, इस वक्त भी तकरीबन 35-34 डिग्री आउटसाइड टेम्परेचर है, बट गाड़ी के अंदर बेहतरीन तरीके से ये कैबिन को एकदम जो है इसका टेम्परेचर मैनेज करके इसको कूल डाउन कर लेता है। और जिस पैनल के अंदर ये एयर वेंट्स बने हुए हैं, इस पूरे पैनल को अगर आप देखें तो ये वुडन टेक्सचर इसके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, और ये प्रॉपर वुडन पैनल है और बहुत ही एक ऑसम और प्रीमियम किस्म की लुक प्रोवाइड करता है। ऊपर हमारे पास यहाँ पर सॉफ्ट लेदर यूज हुआ हुआ है, इस तरह यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ हमारे पास एक स्पीकर का ऑप्शन आ जाता है जो कि बेसिकली सबवूफर आप जिसको कह सकते हैं। सो डैशबोर्ड इसका ओवरऑल कंडीशन भी आप साथ साथ देख लीजिए, ऑसम किस्म की कंडीशन है, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है, कोई स्क्रैच, कोई वेयर एंड टेयर, कहीं कोई चीज़ आपको नजर नहीं आएगी। इसके साथ साथ नीचे हमारे पास ये डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, ड्यूल जोन, यहाँ पर आपको सिग्नेचर्ड एनालॉग क्लॉक मिलती है। और जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं यानी कि जैसे अंदर आप आएंगे अनलॉक करेंगे तो ये सुइयां जो हैं ये पूरी घूमेंगी, ऐसे पूरा एक रोटेट करेंगी 360, और जिस भी टाइम पर सेट हुई होंगी, जो भी टाइम होगा वहां पर आकर सेट हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से ये क्लॉक आपको वेलकम करती है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है ये। उसके साथ साथ मीडिया, रेडियो, नेविगेशन, टेलीफोन, और ये आपके पास व्हीकल सेटिंग्स का ऑप्शन है। तो जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको स्क्रीन के अंदर व्हीकल की सारी सेटिंग्स शो हो जाएंगी। नीचे अगर हम आए तो एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, बेसिकली ये स्टोरेज कंपार्टमेंट प्लस USB पोर्ट है, और यहाँ पर हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन को रखने के लिए स्टोरेज बिन मौजूद है, जो कि एक परफेक्ट पोजीशन है मोबाइल फ़ोन के लिए। उसके साथ साथ कप होल्डर्स हैं, और इसको अगर आप क्लोज करेंगे तो ये पैनल एक बहुत ही खूबसूरत ग्लॉसी फिनिश में डिज़ाइन किया गया है। नीचे अगर आप थोड़ा सा आ जाएं, थोड़ा मजीद पीछे आ जाएं, तो ये आपके पास एक पूरा का पूरा एक कंट्रोल यूनिट बना हुआ है। सो ये बेसिकली इसका इंटरटेनमेंट की जो स्क्रीन है इसको कंट्रोल करने के लिए यूनिट है। और इसके अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये मिलता है एक टच वाला सरफेस मिलता है, जिसको आप टच करते हुए इसी तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो ये मेन्यू के अंदर मूव करेगा। और मज़े की बात कि इसके अंदर आपको एक प्रॉपर हैप्टिक फीडबैक मिलता है, तो जिस भी मेन्यू के अंदर ये जा रहा है वो प्रॉपर आपको यहाँ पर एक वाइब्रेशन होती है, वो फील आती है। सो ये बड़े मज़े की चीज़ है। यहाँ से आप स्क्रॉल भी, इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप मेन्यू के अंदर स्क्रॉल कर सकते हैं। और वॉल्यूम का यहाँ पर बटन है, यहाँ से आप अगर इस पावर वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन ऑफ हो जाएगी अगर आप रात के टाइम इसको ड्राइव कर रहे हैं। इस तरफ गाड़ी के ड्राइविंग मोड्स हैं, तो अगर आप इसके ड्राइविंग मोड्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो बेसिकली इसके अंदर आपको मिल जाएगा इको, उसके अलावा कंफर्ट, उसके अलावा स्पोर्ट, स्पोर्ट्स प्लस, इंडिविजुअल। सो ये 4 से 5 ड्राइविंग मोड्स इस गाड़ी के अंदर आपको डिफरेंट मिल जाते हैं, जिनको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ पार्किंग सेंसर्स ऑफ है, यहाँ पर आपको 360 कैमरा का बटन मिलता है, तो जिसको आप प्रेस करते हुए गाड़ी के सराउंड कैमरास को ऑन कर सकते हैं। और ये इको आइडल ऑन या ऑफ है। उसके अलावा ये पीछे आपके पास एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की आर्म रेस्ट है, जिसको आप ऐसे प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। इसके अंदर हमारे पास 2 अदद USB पोर्ट्स हैं, एक SD कार्ड की पोर्ट है, और ये पूरी की पूरी वेल पैडेड किस्म की आर्म रेस्ट है। इसे हम क्लोज कर लेते हैं। सीट्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको एक तो बकेट सीट्स मिलती हैं, दूसरी बात ये कि इनके अंदर अल्कंटारा लेदर यूज हुआ है, आउटसाइड हार्ड लेदर में है, जबरदस्त किस्म की ग्रिपी और होल्ड करने वाली सीट्स हैं। यहाँ पर आपके पास जबरदस्त किस्म की लंबा स्पोर्ट मौजूद है, हेडरेस्ट इसकी इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है। न सिर्फ ड्राइवर बल्कि पैसेंजर सीट भी 3 मेमोरी के ऑप्शंस के साथ आती है और इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है। सारी की सारी ऑप्शंस आपको सेम दोनों सीट्स के अंदर मिल जाती हैं। सो हम इसका फैन जो है इसकी स्पीड को कम कर लेते हैं थोड़ा सा। सो गाइज ये था इस गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। और प्राइस की बात करते चलें, 3 करोड़ 15 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। 2020 का मॉडल है, मर्सिडीज बेंज E180 है, AMG और 2020 का मॉडल है, 1500 सीसी टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ। फ्रंट इंटीरियर तो हमने कंप्लीट एक्सप्लोर कर लिया, सिवाय इस गाड़ी के छत के। रूफ पर आ जाए तो हमारे पास यहाँ पर सन ग्लास होल्डर आ जाता है। इसके साथ साथ आगे ये अगर आप देखें तो हमारे पास सन रूफ के कंट्रोल्स हैं, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड कर्टन है। तो बेसिकली इसमें आपको एक पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, आगे वाला इंतहाई मैसिव सनरूफ है। और अगर आप यहाँ पीछे नजर डालें तो रियर पैसेंजर के लिए भी एक स्मॉल सा ग्लास आपको मिल जाता है। ये ओपन नहीं होता, लेकिन आप लाइट का अमाउंट आपके पास काफी अच्छा आता है और रात के टाइम आप
स्काई का व्यू इसमें एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा ये वाला पूरा का पूरा सनरूफ ओपन हो जाता है। यहाँ ऊपर आपके पास 2 अदद माइक्स आ जाते हैं, तो अगर आपने अपना फोन कनेक्ट किया हुआ है तो आप उसकी मदद से बात कर सकते हैं। और ये देखें, पैसेंजर और ड्राइवर दोनों ही के लिए माइक्स आपको दिए गए हैं। लाइट और वैनिटी मिरर मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो रीडिंग लाइट्स हैं, उसके साथ साथ ये बैक वाली लाइट ऑन ऑफ है और ये फ्रंट वाली लाइट ऑन ऑफ है। और यहाँ पर आपको इसमें लाइट की ऑप्शन मिल जाती है। इस मिरर के अंदर ऑटो डिमिंग मिल जाएगी और इसके नीचे अगर आप मेरे हाथ पर देखें तो यहाँ पर भी आपको लाइट्स दी जाती हैं। सो गाइज, ये था इस गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर। अब हम आते हैं गाड़ी के रियर इंटीरियर की तरफ। और अगर आप इसका रियर इंटीरियर देखें तो बैक साइड पर भी सीट्स की लुक बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि फ्रंट सीट्स की है। लेदर और अल्कंटारा का कॉम्बिनेशन है। दरमियान में आपको एक आर्म रेस्ट मिल जाएगी और क्योंकि ये एक रियर व्हील है तो इसमें आपको हम्प भी मैसिव किस्म का मिलता है। सो बैक साइड पर सिर्फ 2 ही बंदे कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ बैक पर भी आपको 2 स्पीकर ग्रिल्स मिलती हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रह्मास्टर का प्रीमियम साउंड सिस्टम इसमें आपको मिल जाता है। इसी तरह इसके साथ साथ आपको बैक पर एम्बियंस लाइट की फैसिलिटी भी मिल जाती है। और अगर आप यहाँ बैक साइड पर देखें, बैक पर आपको दोनों पैसेंजर्स के लिए एयरबैग्स की फैसिलिटी मिल जाएगी। यहाँ नीचे हमारे पास आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आपको बैक साइड पर मिल जाती हैं। ये था रिव्यू मर्सिडीज E180 2020 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। इंजन की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर 1500 सीसी का 4 सिलेंडर वाला टर्बोचार्ज इंजन मिलता है, जिसकी लुक और इन्फॉर्मेशन आपको भी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। कंप्लीट जेन्युइन कार है, बिल्कुल स्टॉक कंडीशन के अंदर। 3 करोड़ 15 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड है। सो अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। सैगल मोटर स्पोर्ट्स या सैगल मोटर्स रावलपिंडी सदर, जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें आप कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।